बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होम्योपैथी फॉर होम में आज जो मसला हम डिस्कस कर रहे हैं वो कई किस्म की अंदरूनी तकलीफ़ों का इजहार, एक्सप्रेशन और मैनिफेस्टेशन हो सकता है। वो है ड्रॉपसी, पुरानी ज़बान में कहते थे चेहरे का, हाथ पाँव का, जिस्म का फूलना। आज की ज़बान में इसको उडीमा भी कह देते हैं, इडीमा भी कह देते हैं। लैंग्वेज का प्रोनाउंसिएशन का हर एक का अपना अपना अंदाज होता है। यानी अ, चेहरा, आंखों के इर्द गिर्द या जिस्म वाजे फूला फूला नजर आए। जैसे शहद की मक्खी ने डंक मारा हो तो एक अजीब किस्म की उस खास जगह पे फुलाहट हो जाती है। ये कैफियत आम तौर पर इजहार होती है कि अंदर कोई बड़ा मसला जन्म ले सकता है, ले रहा है, इम्कान है। मसलन किडनी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, मसलन लीवर का फंक्शन प्रॉपर ना हो, हार्ट, दिल के मसले भी इस निशानी से आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैफियत ऐसी हो रही है। बाकी भी कुछ छोटे मोटे मसले हो सकते हैं, लेकिन इस इशू को ईजी नहीं लेना चाहिए। खुदा न खास्ता किसी पेशेंट को ये इनमें से कोई तकलीफ हो चुकी है, जैसे ख़ास तौर पर किडनी के प्रॉब्लम्स हैं, तो उसमें भी ये दवा ना सिर्फ इस वाटर रिटेंशन को या चेहरे के, जिस्म के फूले होने को, आँख के इर्द-गिर्द जो फुलाहट होती है उसको ठीक करेगी, बल्कि अंदर के निज़ाम को भी काफ़ी हद तक सेट करने की मदद कर सकती है। अब होता क्या है? होता ये है कि एक तो मैंने जैसे अर्ज़ किया, किडनी का डिसफंक्शन एस्टेब्लिश हो चुका है, इन्फॉर्मेशन कंफर्म है, तो भी ये दवा बहुत मुफीद है, बशर्ते के पेशेंट को प्यास ना लगती हो। यानी तकलीफ़ें चाहे कोई भी हों, उसमें ये बात बहुत अहम होगी कि इस पेशेंट को, चाहे पीछे बीमारी कोई भी हो, इसको प्यास बहुत कम लगती है। इसको प्यास सिर्फ़ और सिर्फ़ उस वक़्त लगती है जब वो ठंड के साथ बुखार हो, अदरवाइज़ इसको प्यास नहीं लगती। ठंड के साथ बुखार भी इसको बिलअमूम 3 बजे ही होता है दिन के, दोपहर कह लें 3 पीएम पे बुखार होता है, और वो सर्दी के साथ होता है और उसमें प्यास वाज़ेह होती है। उसके अलावा जो भी कैफ़ियत हों तकलीफ़ की, उसमें प्यास का उन्सुर बहुत कम होता है। गर्मी से इसके मसले बहुत बढ़ते हैं, कोई भी मसाइल हो, और ठंड से या ठंडी किसी भी चीज़ को अप्लाई करने से इनकी तकालीफ वाज़े वाज़े बेहतर हो जाती हैं। हमने ख़ास तौर पर निशानी ये पकड़ी या एंट्री पॉइंट ये पकड़ा इस पेशेंट का कि इसके चेहरे पे, जिस्म पे पफ्फीनेस होती है, सूजा हुआ होता है हर तरफ, आँख, चेहरा, ख़ास तौर पर सुबह उठते भी, घुटने भी सूजे हुए हों। इवन आर्थराइटिस वगैरह में भी जब जोड़ वगैरह सूज जाते हैं, उसमें भी ये दवा बहुत मुफीद है। अगर पेन्स होते हैं किसी भी बॉडी पार्ट में, तो वो पेन स्टिंगिंग होते हैं, जैसे सुई चुभ जाए, जैसे शहद की मक्खी के डंक के बाद एक ख़ास किस्म का दर्द होता है, जो चुभने वाला दर्द होता है और बर्निंग पेन भी होता है। होम्योपैथी में इसकी काफ़ी दवाइयाँ हैं। सिर्फ अगर हम सिर्फ और सिर्फ ड्रॉपसी एक्सटर्नल को देखें जो नज़र आ रही है, तो उसकी दवाइयाँ 103 हैं, 103 दवाइयाँ। मैं आपको बता देता हूँ, जो लोग होम्योपैथिक स्टूडेंट्स हैं या डॉक्टर्स हैं या जो देखना चाहें लिटरेचर को, तो होम्योपैथिक रेपर्टरीज में चैप्टर है जनरलिटीज़ का। जनरलिटीज़ के अंदर ड्रॉपसी, ड्रॉपसी के अंदर एक्सटर्नल सब हेडिंग है। इसमें आप देखेंगे एपेस, बहुत सारी दवाइयाँ, मैंने कहा 103 हैं, लेकिन एपेस मालिफिका सबसे बड़े ग्रेड में टॉप मोस्ट दवा है। और अगर इसको दूसरे एंगल से देखना चाहें, मजीद कंफर्म करने के लिए, फिर जनरलिटीज़ का ही चैप्टर है, उसके अंदर स्वेलिंग है, और स्वेलिंग के अंदर है पफी, पफीनेस या पफी, उसमें भी एपेस, एपेस मेलिफिका सबसे टॉप दवा है, उसके मुकाबले में कोई दवा नहीं। अगरचे इसमें भी दूसरा जो मैंने आपको बताया, स्वेलिंग और पफी में भी 77 मेडिसिन है, लेकिन वहाँ भी टॉप मोस्ट है। अगर दूसरे एंगल से देखें ड्रॉपसी में जाकर, तब भी टॉप मोस्ट मेडिसिन है। होम्योपैथिक मेडिसिन एपिस मेलिफिका 200, 10 कतरे सुबह और 10 कतरे रात, 10-12 दिन लेने से ये कैफियत, और इस जिस वजह से ये कैफियत हो रही है,
वो भी काफ़ी हद तक बैलेंस हो जाती है। अगर पेशेंट को कोई प्रॉब्लम्स एस्टेब्लिश्ड हैं, मसलन किडनी की प्रॉब्लम है, लिवर फंक्शन की प्रॉब्लम है, तो सिर्फ इस दवा पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, सेल्फ मेडिकेशन पर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक एक दिन कीमती होता है। फिर ये मेडिसिन बतौर हेल्प के बहुत अच्छा काम करेगी। प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए, और जितना मुमकिन हो सही तरीके से अपना केस डिस्कस करके, हर एंगल से डिस्कस करके अपने मुआलिज से प्रॉपर इलाज कराया जाए। उस दौरान अगर आप एलोपैथी मेडिसिन पे हैं, तो होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत एक्टिवली आपकी इम्प्रूवमेंट में, हीलिंग में बेहतर रोल प्ले कर सकती है। परवरदिगार हम सबको अपनी अमान में रखे। शुक्रिया।